लाइफ में हुए, उन्होंने मेरा मेरा पता है मेरे को ना लाइफ में सच में ये पैसा दौलत सब कुछ नहीं चाहिए था। मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे पास ये घर हो, ये हो, प्रॉपर्टी हो। मैं पता है मेरा एक एटीट्यूड होता था मेरे अंदर कि मैं मेरे हस्बैंड से प्यार बहुत करती थी, सनी से। ठीक है, अब आप बात सुनिएगा। और मेरे को सच में मैं ना मतलब कोई कोई चाहे मेरी फ्रेंड्स किसी भी करोड़पति के घर में बैठी हो, चाहे किसी के घर में बैठी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी, मुझे ना मैं अपने आप को उनसे भी ऊपर समझती थी, उनसे भी ऊपर। मतलब वो लड़कियां मेरी दोस्त जो थी वो करोड़पतियों के घरों में बैठी थी, जो करोड़पति होते हैं, जहाँ पे करोड़ों की जमीनें होती है, करोड़ों के घर होते हैं, उनमें बैठी थी। और मेरे हस्बैंड सिर्फ एक सेल्समैन ही तो थे, 30,000 रुपये महीने के कमाते थे, सेल्समैन थे, फ्लिपकार्ट कह रही हूँ, सॉरी, लेंसकार्ट पर। ठीक है, लेकिन मैं खुद को ना ये समझती थी कि मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ, अपने आप को मानती थी, क्योंकि मेरे को ये था कि चलो मैंने जिस इंसान से प्यार किया उस इंसान आज मेरे साथ है। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए था, ना पैसा, ना दौलत, ना कुछ। मुझे सिर्फ मेरा हस्बैंड चाहिए था, सिर्फ मेरा हस्बैंड, सिर्फ सनी चाहिए थे मुझे। और मेरे को घमंड था मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा। मुझे लगता था मेरे को दुनिया का सबसे मतलब मेरे को जो मिला है ना, अरे मेरे को लगता था अरे इनके पास है क्या, मेरा वाला हस्बैंड तो देखो, मेरे हस्बैंड क्या है, मुझसे प्यार करते हैं, हर चीज में सब कुछ है। मतलब मैं उनको पता है क्या समझती थी, पता ही नहीं क्या समझती थी मेरे हस्बैंड को। मैं बहुत कुछ समझती थी कि पता ही नहीं मेरे हस्बैंड को, मैं पता ही नहीं, मुझे आज भी नहीं समझ में आता कि मेरे को उनसे ऊपर कोई लगता ही नहीं था। मुझे लगता था मेरा हस्बैंड जो है ना, उसके सामने करोड़ों की जमीन भी फेल है, करोड़ों के घर भी फेल है, बस मेरा हस्बैंड है। मैं इतना मानती थी, इतना समझती थी मेरे हस्बैंड को। नो डाउट मुझे फैमिलीज में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मेरे ससुराल में कर रही थी मैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे कोई गाली भी दे जाए मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा एटीट्यूड ही यही था, मुझे कहा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलो, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ खुश रहूंगी। और मैं रहती थी फिर भी। मैं इतनी ज्यादा वो नहीं, मैं ऐसे सोचती थी बस मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड है, हस्बैंड। लेकिन अब मेरे को ना संतुष्टि नहीं होती किसी भी चीज में, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। जब से मेरे हस्बैंड चले गए ना मेरी लाइफ से, तब से ना मुझे हर सब कुछ घटिया लगता है, सब कुछ पैडअप सी हो गई हूँ मैं अपनी लाइफ से ही, ऐसा लगता है। 3 साल से मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा मुकाम लाइफ में हासिल करूँ जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि हाँ यार मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ खोया, उसके बाद मैं आज यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट पे हूँ। मैं आज तक मैं ढंग से ना, मेरी लाइफ से पीस चला गया यार, मेरी जिंदगी का, मेरा सुकून, मेरी खुशियाँ सब कुछ चली गई मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। लेकिन उसके बाद मुझे मिला क्या? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मेरी बात सुन लीजिए। कोई है घटिया वाहियात लोग हैं कुछ जो मेरे को कमेंट में बहुत गंदा मेरे बच्चे के लिए लिखने लग रहे हैं। आज के दिन भी मेरे पति का श्राद्ध है, आज मेरा मूड खराब था, मैं पीछे रूम में बैठी बस अपना वीडियो भी नहीं बना रही थी, मैं अभी एडिटिंग भी नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा आज मूड बहुत ही ज़्यादा खराब था। और कमेंट में इतना गंदा गंदा लिखने लग रहे हैं कि हाँ भगवान करे तू अपने बच्चे का श्राद्ध करे। भगवान, जो ये कमेंट गंदे लिखने लग रहे हैं ना, भगवान तुम्हारे घर में हर साल किसी ना किसी का श्राद्ध हो। इस टाइम ना इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, सुबह का टाइम है, बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग उठ गई ना मैं। तो अभी तो बस देखिए मैं कूड़ा फेंकने के लिए जा रही थी और सच में इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ये देखो ना आपके सामने, मेरे को भी इतनी ठंड लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। अभी आप देखोगे ना यहाँ सनराइज भी नहीं हुआ है, यहाँ सामने होता है, शुरू होता है। आओ, ये हमारी यहाँ की जो डॉगी है ना, इसने छोटे छोटे पपीज़ दिए हैं, इस घर में है। ये अभी गई हुई है तो मैं आपको दिखाती हूँ, वरना ये देखो देख रही है मेरे को, मैं ज़्यादा पास दूर नहीं जा सकती। ये निकल गए हैं, यहाँ ब्लैक कलर के हैं, मुझे 2 नज़र आ रहे हैं। और कंबल, ये घर खाली है ना, यहाँ कोई रहता नहीं है, तो यहाँ पे अंदर ठीक है, सेफ है इसके बच्चे। कल रात को मेरी बाइक बाहर ही खड़ी थी और विहान की भी कार बाहर ही रह गई। मम्मी तो कभी बाहर ना छोड़ने देते। बहुत काम करने हैं आज, बहुत काम लगना पड़ेगा, सुबह से लगूंगी, बहुत फटाफट लगे हाथ तो सारे काम निपटा दूंगी घर के। ये दवाइयाँ आपको दिख रही हैं, ये पत्ते हैं 2,
ये मेरी आयरन के सप्लीमेंट्स हैं जो कि 426 रुपये के थे। मैं पहले भी यही वाले खाने लगी थी। ये देखो, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, मतलब ये ना, ये मतलब जिस ऑनलाइन साइट से मैंने मंगवाए थे ना, मैंने मंगवाए तो कैश ऑन डिलीवरी पे थे, बट पता नहीं ऐसा, मुझे नहीं पता क्यों किया, क्यों हुआ। उन्होंने ना जो मेरा पार्सल था ना, इस पर ऑनलाइन पेड लिखा हुआ पेन से, और जब भैया आए ना तो भैया बोलते हैं कि, मैंने कहा भैया कितने रुपए देने हैं, भैया बोलते नहीं ये तो पेड है पहले से। मैंने कहा अच्छा पेड होगा फिर। तो मैं तो आ गई ये पार्सल लेके, तो 426 रुपये थे, मुझसे लिए ही नहीं, पता नहीं क्यों। और सच में लिख रखा है इसमें पेड, और मैंने तो कोई पैसे नहीं भरे, मैंने तो COD पे था पार्सल मेरा। बट चलो कोई नहीं, अच्छा है मेरे पैसे बच गए। पापा जी चाय बना दूँ आपकी? चाय बना दूँ? हाँ ठहर के, ठीक है। मैं ना 2-3 दिन से ध्यान नहीं दे रही हूँ, पता है। कल मैंने देखा, कल रात को मेरी ये जो स्लैब है ना, इस पे यहाँ पे एक चूहियाँ घूम रही थी, यहाँ पे इधर पीछे। और देखो वैसे तो कुछ नहीं पड़ा, ढका हुआ है सारा, क्योंकि मैंने कल रात को भी बर्तन छोड़ दिए थे। और एक मैं बताऊँ, यहाँ पे भी चूहियाँ घूम रही थी इधर खिलौनों के पीछे। तो मतलब मेरे घर में ना मुझे पिंजरा लगाना ही पड़ेगा। 2 चूहे हो गए, और मैं आज की डेट में ना मैं दोनों चूहे निकाल दूंगी। और कल मेरे हस्बैंड का श्राद्ध था, तो मेरा कल ना मेरी रात को वीडियो आई, बस मैं लाइव आई थी। मेरा मूड भी बहुत ख़राब था, ऊपर से ना कमेंट्स में भी जानबूझ के लोग मुझे तंग कर रहे थे। कल वीडियो मैं लाइव आई ना, तो मेरे जो होता नहीं है लाइव करते हैं जब, उसमें कमेंट कर करके मुझे उल्टे सीधे कमेंट कर करके मुझे गुस्सा दिला रहे थे। मुझे पता है फिर आपको भी लगा होगा निधि गुस्सा कर रही है, बट क्या करूँ, परेशान कर रहे थे। एक तो वैसे ही मैं ऑलरेडी कल बहुत परेशान थी, टेंशन होती है ना ऐसे ऐसे दिन, वैसे ही बंदा इतना परेशान होता है, पुरानी चीज़ों में कल दिमाग जा रहा था। कल मैं बहुत ज़्यादा टेंशन एंग्जाइटी में थी, ऊपर से कमेंट, मैं लाइव आई थी सोच के चल मेरा थोड़ा मूड अच्छा होगा आप लोगों से बात करके, बट वहाँ पे भी आ गए मेरे कुछ हेटर्स जो मुझे गंदे कमेंट्स करने, तो वो भी परेशान करने लग गए थे। तो बस मैंने कहा अब से ना मैं आज से मैं डेली के 4 वीडियोस लाऊंगी, क्योंकि मुझे इस घर का ना लोन पूरा ख़त्म करना है। बस अब यही मेरा एम है, बस मेरे को लोन ख़त्म करके दोनों घरों की रजिस्ट्री करवानी है। और मैं अब मेरी वीडियोस आएंगी सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे 4 वीडियो लाऊंगी। मैं बस काम करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी अब मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6:40 हो रखे हैं, और मैं अभी ये देखो मैंने थैला ले लिया है। मैं फल फ्रूट लेकर आऊँगी, उससे पहले मैं जाके पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के आऊँगी यहाँ बाइक में। और पापा जी को नहीं बता रही हूँ मैं कि मैं इस बाइक को लेके मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि पापा जी फिर मुझे जाने नहीं देंगे, मेरे को गुस्सा करेंगे, मेरे को चलाने नहीं देते बाहर, बोलते हैं बस यहाँ चला ले। और वैसे भी अभी सुबह का टाइम है, इतना कहाँ ट्रैफिक होता है। तो इधर मैं पेट्रोल पंप में आ गई हूँ, पेट्रोल भरवाऊँगी यहाँ से, क्योंकि इसमें ना पापा जी कह रहे थे कि पेट्रोल ख़त्म हो रखा है बिल्कुल ही, तो 200 रुपये का डलवा लेती हूँ। 200 रुपये का पेट्रोल भर दीजिए। आगे कौन सा वाला है, वो आखिरी? ठीक है, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे पता नहीं। तो ये देख लीजिए 110, 120, 130, 147, 167, 184, 196, एग्जैक्ट 200। तो यहाँ पर मैंने पेट्रोल डलवा लिया है। अब मैं इस रूट से ही निकलूँगी, यहाँ वाला जो है ना हाईवे, इधर से जल्दी पहुँच जाऊँगी मैं मंडी। तो फाइनली आप देख सकते हो मैं 5 किलोमीटर ये बाइक चला के अपना यहाँ सब्जी मंडी पहुँच गई हूँ। अभी पहले हम सेब पूछते हैं। 2 किलो निकाल दो, बढ़िया बढ़िया भैया, अच्छा छांटना खराब ना हो भैया, इसमें डाल दो, ये लो काटना। मैं ये ले आई थी थैला, यहाँ पे सही सेट हो जाता है, इधर ऐसे बीच में ना रखा जाता है। इधर मैं किलो अमरूद लेने लग रही हूँ, 100 रुपये का किलो अमरूद है, 100 का 1.5 किलो। इसमें डाल दीजिए, ये लीजिए, ठीक। भैया पपीता 70 रुपये किलो, 2 पपीता निकाल दो, 2 निकाल दो, बढ़िया बढ़िया।
2 ले लेते हैं यहाँ से। 70 रुपए किलो पपीता है यहाँ पर। बाल अड़ रहे, आगे आ रहे हैं, पीछे कर दो। इसमें रखवा दीजिए, ये इसमें डालना। 160 रुपए। ओके, मेरा यही टूट गया, देखना। अब ये गिरेगा, मैं कैसे लेके जाऊंगी इसको, संभालूंगी कैसे? कोई बैग भी नहीं है बड़ा, पोलोथीन हो ना। चलो करते हैं, फिर भी मैनेज करके घर की तरफ चलते हैं। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरा टाइम देखो कितना बच गया। मैंने जाना आना भी कर लिया, बट मेरा पैर सुन्न हो गया, एक जगह पैर रखे रखे ना। तो मैं घर पे देखो पहुंच भी गई हूँ। अब मैं पापा जी को बता सकती हूँ कि हाँ मैं मंडी गई थी, बड़ी मंडी। चलो अब बताते हैं। ये वाला पाँव सुन्न हो गया मेरा, चल नहीं पा रही मैं, गुदगुदी हो रही है पाँव में, चल रही हूँ तो। पापा जी ने तो लोग लगा रखा। पापा जी आ गई, मैं बड़ी मंडी गई थी, वहाँ से फल फ्रूट वगैरह ले आई है, जो बड़ी वाली नहीं है सब्जी मंडी, वहाँ गई थी। दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। सेब ले आई पापा जी 2 किलो, अमरूद ले आई 1.5 किलो, और ये 2 पपीता ले आई। 200 रुपये, 100 रुपये, 160 रुपये, 200, 300, 460 रुपये के फल फ्रूट आ गए। क्या बेटा? एप्पल खाना है? तो मैंने कट भी कर रखा है एप्पल, तो ये खिला के फिर इसको दवाई दे दूंगी। मम्मी तो कद्दूस है, अरे नहीं है, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो अभी घर आई हूँ। विहान को थोड़ा सा सेब खिलाया है, इसीलिए सुबह सुबह चली गई, क्योंकि घर में ना फल फ्रूट खत्म हो रखे थे, एक भी नहीं था। और मेरे को पता है कि मेरा बच्चा सुबह उठना एक थोड़ा सेब खाता है, सेब के बाद दवाई ले लेता है। तो मैं कहा मैं मंडी जाके खुद ही लाना ले जाना। और अब मैंने एक बार कर लिया ना, अब मैं कर लिया करूंगी। अब मेरा पहले क्या था ना, मेरे 100 रुपये लग जाते थे अगर मैं मंडी तक भी जाती थी ई रिक्शा में, क्योंकि 80 रुपये स्पेशल तो मैं वैसे देती थी भैया को फिर घर आने के, या फिर मतलब कम से कम भी लगाओ तो 50 रुपये तो मेरे लगते ही लगते थे आने जाने के। अब ठीक है, अपना ये अपना उठाया, इसमें बाइक से खुद जाना आना कर लिया। और बस मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं खुद इतनी दूर तक गई हूँ उस बाइक पे। पहले तो मैं अपनी लोकेलिटी में, सोसाइटी में ही चलाती थी, आज तो देखो मैं कितनी दूर से सामान भी लेके आई। अब हाँ एक बात, हाँ पहले तो ये देखो मेरे हाथ में क्या है, मैं ये लगाया है अभी मेरी जो नॉर्मल लिप ग्लॉस होता है ना, जैसे उसके ऊपर ना जैसे मैटी की थी ये, मतलब ये तो चॉकलेट है पीती में। हाँ कोको फ्लेवर है ना, तो ये चॉकलेट चॉकलेट जैसा टेस्ट आता है। मैं इसकी भी हल्की सी लगा देती हूँ क्योंकि होठ सूख जाते हैं ना, बिल्कुल ही सर्दियाँ हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ना मेरे को ना बहुत अच्छी लगती है ये वाली, जब भी ये स्कीविया पे मिलती है, स्कीविया पे चोको थी, मैंने एक बार प्रमोशन किया था इसका, तब मैंने मंगवाई थी, तब से मैं ये यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसी ऐसी एक और रखी है मेरे पास, तो जैसे कोई भी लिपस्टिक होती है ना उसके ऊपर मैं ऐसे अप्लाई कर लेती हूँ, शाइनिंग सी भी आ जाती है। और इसका ऐसे करो ना, मतलब फ्लेवर बहुत टेस्टी है। कोको फ्लेवर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, चॉकलेट वाला जो होता है ना लिप बाम में। और देखिए मेरे को ना अब कुछ कुछ चीजों की शॉपिंग करनी पड़ेगी, जैसे विहान पर शोर मत करो। जैसे मैंने अभी जो बाइक खरीदी है ना, आज जैसे मैं सब्जियां लेकर आ रही थी, जैसे फ्रूट लेकर आई, मैं और भी फ्रूट ला सकती थी, कुछ और सामान भी, बट मैंने इसीलिए नहीं खरीदा, ज्यादा सामान हो जाता, क्योंकि पहली बार मैं चला रही हूँ और हाईवे पे मुझे चलानी है आगे, क्योंकि मेरा घर हाईवे की तरफ पड़ता है, तो क्या पता मैं इतना सामान कैरी ना कर पाऊँ। तो मुझे ना जैसे मेरी जो टीवीएस है ना, मेरे को कुछ बैग खरीदने हैं, इसके ना दोनों तरफ वो लगते हैं, ब्लैक कलर के बैग्स आते हैं एक्सेसरीज में, तो उसमें सामान आ जाया करेगा। क्योंकि ये जो मैंने खरीदी है ना टीवीएस एक्सल 100, मैंने ली इसी पर्पज से थी, क्योंकि इसमें ये ना मोस्टली सामान ढोने के काम आती है। इसमें ना सामान आप कितना भी भर के पीछे ले जा सकते हो, क्योंकि इसकी जो गद्दी है ना पीछे वाली, ये निकल जाती है, और इस पे हम सामान लोड करके रस्सी से भी बांध सकते हैं। तो मेरे को पता है, इसीलिए मैंने ये वाली खरीदी, क्योंकि मेरे को पता है कि ना मेरे को शॉपिंग करनी होती है, कभी बाजार जाना पड़े तो कम से कम ना मैं इसमें सामान अच्छा खासा ला सकती हूँ, क्योंकि मैं इकट्ठा लाती हूँ फल फ्रूट सब्जियां सारा। तो मैं को वो बैग खरीदने हैं इसके दोनों साइड के। हाँ बेटा, ये मेरी लिप बाम है, यान को खांसी हो रही है ना, यान को खांसी हो रही है। ये पता है कितने रुपीस की है?
300 रुपए की, मतलब MRP है, बाकी तो डिस्काउंट पे होगी, बट मेरी फेवरेट है। और मेरे को अपना जैसे अपने कामों पे ध्यान दूंगी अब मैं। मेरे को पता है कि लोग मुझे परेशान करने के लिए कमेंट में बहुत कुछ लिखते हैं, बट मेरे को अब ना पता है क्या होता है, मैंने एक बार नोटिस करी है, जब आप कमजोर पहले से पढ़ रहे होते हो ना, वीक पढ़ रहे हो, तो आपको वो चीजें हर्ट करती हैं। और अगर आपने खुद को स्ट्रोंग बना रखा है ना, दिमाग से, दिल से, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मजबूत हो तो। कल मेरा कमजोर दिन था क्योंकि मेरे पति का श्राद्ध था, मैं श्राद्ध कर रही थी, इसीलिए मैं परेशान थी, दुखी थी, लेकिन उस टाइम भी लोग मेरे को कमेंट कर करके नहीं छोड़ रहे थे। इतना गंदा, मतलब तुम शर्म कर लो, ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट करने से पहले तुम्हारा जी कांपता नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं कांपते ऐसे ऐसे चीजें लिखते हुए मेरे बच्चे के लिए कि अब आज तू पति का कर रही है, कल को देखियो तू अपने बच्चे का करेगी। तुम कितने गंदे लोग हो यार, इतने बेशर्मी पे तुम उतर आए हो। तुम छोटे से 3 साल के बच्चे के लिए इतना गंदा लिखते हो। तब मैं कल गुस्से में आई थी, लाइव में मैं गुस्से में थी, क्योंकि एकदम से गुस्सा तो चढ़ता है कि आप इतना गंदा गंदा किसी के बच्चे के लिए लिखने लग रहे हो। तो यही बोलूंगी कि ना, ये लोग चाहते हैं, देखो मेरी यूट्यूब की ना पॉलिसी होती है ना, मैं कुछ बोल सकती ज्यादा यहाँ पे, हमें यूट्यूब ने अथॉरिटी नहीं दी है, इनको दे रखी है कमेंट सेक्शन वालों को कि भाई तुम जो कुछ बनाना है फेक आईडी बना के लिखो। लेकिन मैं यहाँ वीडियो बना के कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मेरे को अलाउड नहीं करता यूट्यूब कि आप कुछ भी उल्टा सीधा अनाप शनाप बको। तो मेरे को तो अपने शब्द अभी भी सोच समझ के बोल रखने पड़ते हैं यहाँ सोशल मीडिया पे, लेकिन इनको पता है ना, इनका जो दिल में आए वो लिख देते हैं। तो बस ठीक है, मैं आज से बहुत मेहनत करूंगी, काम पे पूरा ध्यान दूंगी और जितना हो सके ना अपना 100% दूंगी। ठीक है जी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।